तो दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर तलत महमूद जी के लिए कई रिक्वेस्ट आई कि उन पर भी एक वीडियो होना चाहिए। तो आज उनका गाया हुआ एक ऐसा सुपरहिट गाना जो कि उन दिनों में काफ़ी धूम मचा रहा था, उस गाने के पीछे की क्या है सच्चाई, क्या है कहानी, यही जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था दाग, और इस फिल्म में तलत महमूद जी ने बहुत ही शानदार गीत गाया था जिसको फिल्माया गया था दिलीप कुमार जी पर। इस फिल्म का संगीत था शंकर जयकिशन जी का, और जिस गीत की हम बात करेंगे इसको लिखा था शैलेंद्र जी ने। तो ऐसे ही एक दिन गीतकार शैलेंद्र जी पहुंच गए शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक रूम में। जैसे ही शैलेंद्र जी ने एंट्री की, तब शंकर जयकिशन जी ने बोला कि अरे शैलेंद्र आओ, तुम सही मौके पर आए हो, एक गीत लिखना है और बहुत इमरजेंसी है, इसको जल्दी से इस गाने को लिखना है। तब शैलेंद्र जी थोड़ा नाराज से हो गए। वो बोले कि अभी तो मैं अंदर आया भी नहीं हूँ, ठीक से बैठा भी नहीं हूँ, और तुमने ये गीत की डिमांड कर दी, तुमने क्या समझ रखा है मुझे। तब शंकर जयकिशन जी ने कहा कि यार समझा करो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये गाना बहुत ही जल्दी चाहिए, सिचुएशन बहुत अच्छी है, गाने की धुन भी बहुत शानदार है। और शैलेंद्र जी को सब कुछ बताया शंकर जयकिशन जी ने, ट्यून भी सुनाई, सब कुछ बता दिया। अब शैलेंद्र जी बोले कि थोड़ा मुझे टाइम दो, अब मैं कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं ज़रा बाहर से होके आता हूँ। तब शंकर जयकिशन जी ने कहा कि तुम दत्तू को अपने साथ ले जाओ। दत्तू यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर दत्ताराम, जो कि उन दिनों में शंकर जयकिशन जी के असिस्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि उन दिनों में कोई पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर तो हुआ नहीं करते थे कि जिसमें ट्यून को रिकॉर्ड कर दिया जाए। ये ट्यून उन दिनों में याद रखनी पड़ती थी, और वो ट्यून दत्ताराम जी को बहुत अच्छे से याद हो गई थी। तब शैलेंद्र जी दत्ताराम जी के साथ गाड़ी में बैठकर चल दिए और सीधा पहुंच गए मुंबई के हैंगिंग गार्डन में। अब वहां पर इधर से उधर घूमने लगे, सोचने लगे, लेकिन कोई थॉट दिमाग में नहीं आ रहा था। सिगरेट पे सिगरेट पीते रहे शैलेंद्र जी, और करीब इस तरह से 2 घंटे गुजर गए, और दत्ताराम जी शैलेंद्र जी को उस गाने की धुन सुनाते गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब कुछ देर के बाद अचानक से शैलेंद्र जी ने कहा कि दत्तू कुछ हुआ, कुछ थॉट आई है। तब दत्ताराम बोले अरे जल्दी लिखो, फिर तो जल्दी से लिख दो। उसी वक्त फौरन शैलेंद्र जी ने अपनी पॉकेट से डायरी और पेन निकाला। अब देखिए, इतनी देर के बाद एक थॉट आई है, उनको गीत लिखना है शैलेंद्र जी को, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पेन में इंक ही ख़त्म हो गई। अब लिखें कैसे, और डर इस बात का भी था कि कहीं गाने का थॉट चला ना जाए। अब क्या करें। तभी शैलेंद्र जी को एक आइडिया आया, और वो जो सिगरेट पी रहे थे उसकी तीलियां नीचे बहुत सारी पड़ी हुई थी। तब शैलेंद्र जी ने वो तीलियां उठाकर उन तीलियों से अपनी डायरी पे उस गीत के मुखड़े लिखे। गाने का मुखड़ा था, बोल थे, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, अब कोई चल गया। ये बहुत ही शानदार गीत है जो कि तलत महमूद जी ने लाजवाब गाया है। उसके बाद इस गीत को कंप्लीट किया गया, और इस गीत को गवाने के लिए शंकर जयकिशन जी ने चुना था बॉलीवुड के सुरीले मखमली आवाज़ के मालिक तलत महमूद जी से। तलत महमूद साहब ने इस गीत को सोच समझकर बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है, और ये गीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। फिल्म का बहुत बड़ा हिट गाना था ये। तलत महमूद जी ने इस गीत को अद्भुत गाया है। इस किस्से का जिक्र शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश जी ने एक इंटरव्यू में किया है, और दत्ताराम भी एक इंटरव्यू में इस किस्से के बारे में बता चुके हैं। तो इस तरह से एक शानदार गीत बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला, हिंदी सिनेमा को मिला, जो कि लिखा शैलेंद्र जी ने और गाया तलत महमूद साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। तो अगर बात अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, लेकिन बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरा हर नया आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शावेज।